चीज़ तो डरने की है ही नहीं कि भाई समाज क्या कहोगा। समाज ना तो हमने रोटी देना आंदा, ना हमने रोंदा क्या सुपुंजन आंदा, हमने माई कोई हेल्प नहीं समाज करदा। हाँ कोई आई कि या तो ओड़ा जावा पिंगली गांव में, किसी ने दिहाड़ी वाले ने बुलान जाऊँ, किसी पे पैसे लेने जाऊँ, जब बर्शिण बेचूँगी छोटे छोटे टुकड़े में तो उसके पैसे भी तो वसूलन जाऊँगी। वह कहा कि भी मैं तो आए महीना देऊँगा तो लेने तो जाऊँगी, या तो ओड़ा जावा है। मैंने आया बोलिया भाई परिवार में तो एक आदमी आ जाओ, और मैंने कह दो भाई मैं तो पैसे भी मैं दूंगी, सारा काम यूँ करेगा तेरा बाहर भीतर का, तने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी। कोई उठाओ तो जिम्मेवारी, जब नहीं उठाओगे तो मेरे बालक भी ऐसे ही मांगा है जैसे थारे मांगा। मैं क्या बताऊँ बेटे, लिबर्टी का ठेका लेकर मैंने तो जूते भी सिले। अच्छा, पैसे की दिल्ले की सब कुछ था, देखना था सामने था, छोटे छोटे बच्चे थे, जमीन कम थी और कोई भी साधन नहीं था कमाई का। 1 रुपये का भी मेरे पास ये था नहीं कि भी मैं महीने में मैंने 1 रुपये की इनकम कहीं से आएगी। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम पहुंचे हैं करनाल जिले के चिड़ाओ गांव में और हमारे साथ है बुआ बिमला। तो बुआ बिमला की जो संघर्ष की कहानी है आपको बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि जब एक महिला को अपने अकेली को बच्चे पालने पड़ते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उस समस्याओं में मतलब कहाँ से सूझकर मतलब निकलना पड़ता है। जब एकली महिला समाज में उतरती है, अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करती है, जब बच्चों को पढ़ा लिखा के मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भेज देती है तो किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो ये सारी बातें करेंगे कि संघर्ष की क्या कहानी है बुआ बिमला की, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा समाज कैसा है। हमारे समाज में अकेली महिला घर से बाहर निकलती है, जब पति छोड़कर चला जाता है तो मतलब किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं सामने आती है, समाज किस किस प्रकार से ब्लेम भी करता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो राम राम बुआ जी। राम राम। तो बुआ जी मतलब जमीन भी नाम मात्र है मेरे ख्याल से। हाँ 2.5 किले बेटा। तो बुआ जी सबसे पहले ये बताइए, जब फूफा जी एक्सपायर हुए थे तो मतलब कितनी उम्र में एक्सपायर हो गए थे? उनकी तो बेटे 35 साल थी, मेरी 28 साल थी। बच्चे कितने बड़े हो गए थे? बच्चे बड़ा 10 साल का था, जो छोटा बेटा है मेरा वो 2.25 साल का था। तो वो उसके बाद मतलब बड़ी समस्या आई होगी सामने, मतलब किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण किया जाए? हाँ समस्या तो बेटे बहुत थी। मतलब पहला बीमार रहे फूफा तेरा 5-6 साल, इलाज करवाया उसका, तो सारी समस्या थी। मतलब पैसे की दिल्ले की सब कुछ था, देखना था सामने था, छोटे छोटे बच्चे थे, जमीन कम थी और कोई भी साधन नहीं था कमाई का। 1 रुपये का भी मेरे पास ये था नहीं कि भी मैं महीने में मैंने 1 रुपये की इनकम कहीं से आएगी, तो बंदा कुछ नहीं था। तो बुआ फिर मतलब जब इतनी समस्या पैदा हुई तो मतलब किस प्रकार आपने बच्चे का पालन पोषण किया और आज मतलब एक इसे मुकाम पे है कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चे दोनों सेटल हैं? बस बेटे मेरी तो कहानी यह है कि मैंने तो अपने थारे फूफा की 13वीं करके मैं तो डांगर रखे कर दे, मारा डायरी थी तो मैं तो खेत में चली गई थी, अपने भैंस नुहाई थी जाकर। मतलब मैंने तो अपने आप में यूँ ही लगा लिया था भाई दुख भी मेरा सुख भी मेरा, मन तो अपने बच्चे पालने। लेकिन मेहनत करी, काम करे मैंने, जो भी मतलब मेरी आगे सामने आया काम कराया मैंने। खेती भी करी, डांगर भी रखे, सूट भी सिले, कढ़ाई भी करी, पीको भी करी और तने क्या बताऊँ बेटे लिबर्टी का ठेका लेकर मैंने तो जूते भी सिले। अच्छा। लेकिन मन्ना कभी मेरे दिमाग में या मेरे न्यू दिल नहीं दुखा भी मैं क्या कर रही हूँ। मतलब हौसला बना रहा, हिम्मत आई रही, वो पता नहीं ऊपर वाला दे रहा था कौन दे रहा था, चलती रही, होंदा रहा सारा कुछ। थोड़ी थोड़ी मैं प्योद बोए कर दी, प्याज की प्योद बोए कर दी, मैं इतनी जोड़े में गैल का मंडी में ले जा कर दी, उन्हें बेचे कर दी। फिर मैं थोड़ी ज़्यादा बोने लगी, मतलब 1 बीघे में मैंने 50-50 हज़ार की भी प्योद उठाई। उस टाइम कह भी कर दे नू कुकर है या नू कर रही है वो कर रही है, मैंने किसी की नहीं सुनी उस टाइम। मैं ले गेहूँ बोआ तो 12,000 के लिकड़े कर दे किले में, मेरी 1 बीघे में 30-40 हज़ार की प्योद होगी। फिर मैंने उसमें गंठे लगा लिए, मेरे 20-30 हज़ार के गंठे हो गए। मैंने मन माना 1 बीघा 50 हज़ार दे जा था। बाकी के खेत थे मैं बरसीन बोए कर दी उसमें। पास में गांव है दूसरा चिड़ाव था, दूसरा पिंगली गांव है, मैं उसमें ऊन न बोए, जिम्मर थे उसमें ऊन न बेच दे कर दी। तो लोग के वहीं 15,000 के 12,000 के गेहूँ बिकने, मेरी वही 25,000 की बिकनी। उसमें गेहूँ में खर्चा कमा ज़्यादा आना, मेरी बरसीन में कुछ नहीं, मैंने बोनी तैयार करके उन तक दे देनी पानी। तो मतलब बुआ दिमाग तक काम करा। पर बुआ देखो जब आप मतलब प्योद बेचा करती, मंडी में जाया करती, तो हमारा समाज ऐसा है जब एकली महिला की तब बाहर निकला है तो बहुत सारी मतलब समस्याएं सामने आवा है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कम हैं। हाँ बेटे कुछ कुछ तो कमा है और मेरे तभी कया है,
लेकिन मेरा नूंगा ध्यान कभी नहीं गया। मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? उसके नाम की सेवा करियो जो भी है ना, जब मैं सीधी नीति चलूंगी तो मैं किसी तरह मना डरना नहीं चाहिए, कोई मैं भी हो या कोई और भी हो। जब तक मेरे में कोई कमी नहीं है, मना समाज नहीं देखना। समाज क्यों नहीं देखना भी? जिस दिन मेरा जमीर मना कहेगा तो मैं उस दिन डरूंगी। जब मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं तो मैं डरूंगी क्यों? मैंने मान ली मैं चीज़ें कि भाई किसी ने मेरे तक गलत बोल दिया तो भाई हाँ मैं गलत हूँ, मैंने मान ली, मैं अपनी बता रही, मैंने वह चीज़ें मान ली कि भाई हाँ मैं गलत हूँ। तना सोच लिया तो तेरे हिसाब से मैं गलत हूँ। मतलब जब तना सोच लिया, मैं उसकी सच्चाई नहीं दे सकती। बस मेरा तो यही था बेटे कि भी मना कोई कुछ गलत नहीं करना, मना किसी तरह डरना नहीं, मना अपने बच्चे नू ही पालने, अच्छा पढ़ाना, अच्छे स्कूलों में भेजने और अच्छे जगह खड़े हुए हैं। और वो थोड़ा बच्चा ने भी साथ दिया मेरा, मेरे बच्चे भी लायक लिखड़े और थोड़ी सी सपोर्ट मेरे भाइयों की भी रही, क्योंकि वो मना बार बार आवे थे, समझावे थे भी तू बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। उनकी सपोर्ट भी थी मेरे पीछे। पर यह चीज़ तो डरने की है ही नहीं कि भाई समाज क्या कहोगा। समाज ना तो हमने रोटी देना आंदा, ना हमने रोंदा क्या सुपुंजन आंदा, हमने माई कोई हेल्प नहीं समाज करदा। हाँ कोई आई कि या तो ओड़ा जावा पिंगली गांव में, किसी ने दिहाड़ी वाले ने बुलान जाऊँ, किसी पे पैसे लेने जाऊँ, जब बर्शिण बेचूँगी छोटे छोटे टुकड़े में तो उसके पैसे भी तो सुनने जाऊँगी। मैं कहा कि भी मैं तो आए महीना दूँगा तो लेने तो जाऊँगी, या तो ओड़ा जावा है। मैंने क्या बोलिया भाई परिवार में तो एक आदमी आ जाओ, और मैंने कह दो भाई मैं तो पैसे भी मैं दूँगी, सारा काम यूँ करेगा तेरा बाहर भीतर का, तने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी। कोई उठाओ तो जिम्मेवारी, जब नहीं उठाओगे तो मेरे बालक भी ऐसे ही मांगा है जैसे थारे मांगा, वो तो मेरे पे ही मांगेंगे। तो यही चीज़ है बेटे। हाँ थोड़े से दिन होया ये संघर्ष मेरे गेला, फिर मैं नहीं मानी, नहीं रुकी, फिर बोलना बंद हो गया। फिर तो बेटे टाइम बदल जाए, बच्चे जवान हो गए और ऑस्ट्रेलिया चले गए। आज तो मौज है। पर वो देखो कई बार ऐसी भी समस्या हो महिलाओं के सामने कि एक ली जब महिला हो है ना तो मतलब लोग बहुत तरीके तो उसका फायदा उठाना चाहे हैं। कभी ऐसी समस्या हाँ सामने बहुत आई बेटे, बहुत आई। और लोग तो कौन हो, अपने घर के ही हो, वो तो बहुत करी, खेत में तो भी काटी गई, मारपीट भी हुई, वो तो सारे काम हुए। पर मेरे पीछे तो कुछ थी है, कोई ऐसी शक्ति थी भी जिस तरह मैंने हार नहीं माननी। वह तो सारी थी, कुछ चीज़ बेटे थार बता भी नहीं पाऊंगी मैं। वो तो बहुत कुछ होया है, अपने कर परिवार वाले ही हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा तो कहना यही है। मतलब बुआ एक बात है, मतलब अगर एक ली महिला जब काम कर रहा है बाहर निकला है तो मतलब फादर सब ठाण का सोचा है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई महिला इस चीज से बिना गुजरे निकल जाएगी, लेकिन कुछ चीजें बताई नहीं जाती ना। ना कुछ ऐसा ज्यादा बड़ी घटना तो ऐसी घटी नहीं, छोटी मोटी हुई तो उस मैं डरी नहीं। परिवार में तो ऐसी तो हुई नहीं भी अच्छी घटना तो मेरे परिवार ने ऐसा तो कुछ किसी ने सोचा नहीं मेरे बारे में। बाकी थोड़ी बहुत हुई भी, हाँ हुआ है, कहीं आगे ज्यादा भी हो जाए, वो भी मना तो नहीं मानना मेरी जिंदगी में। कभी जब तक हम ठीक है तो नहीं होगा कुछ भी। बिल्कुल जब हम खुद ठीक है, हाँ जब हम खुद ठीक है तो कितने भी 50 आदमियाँ में हो, कड़ी भी हो, मैं गई भी हूँ बेटे। मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, मैं एक भी जमात पढ़ी हुई नहीं हूँ। मैं 5 साल करनाल जिले की मेंबर रही हुई हूँ। एडीसी ऑफिस में मेरी मीटिंग हुए करा थी, बाकायदा मैंने बुलाए करा थे, तो मनसा में ही बैठना था, सारा कुछ था। लेकिन वो ऐसी अच्छी हरकत मैंने ना तो देखी, क्योंकि मेरी नीयत नहीं थी उधर। बिल्कुल तो फिर कोई समाज कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का, वो अपने आप में दम होना चाहिए। मैंने जो मेरी ज़िंदगी में देखा, बाकी तो दुनिया है कुछ भी जी रही है, कर रही है। तो वो जैसे आपने खेती करी और क्या क्या काम करा अपने बच्चों को पालने के लिए? मैंने खेती करी, मैंने प्योद प्याद का करया सिस्टम सारा, यू दिमाग तक करया। मैंने बेटे मशीन ली, कढ़ाई की, कढ़ाई करी, पीको करी, फिर मैंने शहर दुकान भी करी करनाल में, वह भी कढ़ाई की करी। फिर मैंने ओड़ी कोई मिल गया, आप जैसे कोई भैयू काम है, लिबर्टी का ठेका लिया, उसके जूते सिलाई करे, तो न्यू धीरे धीरे करके बस बेटे काम तो कर दी रही। काम तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं कि भाई यूँ काम मैंने नहीं कराया, अभी पार भी कराया। फिर मैं बेडशीट ले आने लगी, पानी पत्ता कंबल ले आने लगी, गाँव में ही बेचने लगी। मतलब आज भी मेरा मन नहीं है कि भी मैं कुछ भी शहर जाऊँ तो बेच लूँ, कुछ ले आऊँ कुछ, तो वो अपनी मेहनत मैं काट लूँ। भी मैं इतनी बार स्कूटी पर जाऊँ तो मेरा दिमाग नहीं हुआ है कि मैं अपना तेल तो कम से कम मैं खर्चा काट दूँ।
किसी को कुछ ला कर दे दिया, किसी को कुछ ला कर दे दिया। मेरे गांव में भी बढ़िया है, बढ़िया चीज़ ले आनी देनी बेचनी, मेरा गांव में सब बढ़िया वो रिकॉर्ड है। देखो मतलब अब दोनों बच्चे और आप भी ऑस्ट्रेलिया में सेट हो हाँ, फिलहाल। हाँ। तो फिर मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा, वैसे तो मतलब बाहर के देशों में जाने का बहुत ट्रेंड है, अपने हरियाणा में भी बहुत हो रहा है। तो मतलब कोई अपनी जमीन गहने रख रहा है, कोई किसी प्रकार, तो वो आपने किस प्रकार से भेजे? मैंने बेटे बस भेजे तो भगवान ने हैं प्रियंका, मैंने तो नहीं भेजे, पर बड़ा बेटा भेज दिया ना तो मैंने बहुत दिक्कत आई थी। उस टाइम लगे थे मेरे 6 लाख रुपये, और वो भी परमात्मा ने साथ दिया था। मैं मेरी नहीं समझ मानती, मैं तने क्या बताऊं, क्यों कर बताऊं। मेरे पास तो बस 50,000 रुपये थे, पर न्यू बेटे का भी मन था, मेरा भी मन था, और भगवान का भेजन का ही था, तो चला गया बस। कोई ज़मीन नहीं बिकी, सब कुछ हमारा न्यू का न्यू ही है। जो हमारे बाप दादा पर मिला था वो भी है, और भी कमा दिया, कुछ नहीं बिका। और फिर तो भाई ने उड़ा जाकर खूब मेहनत करी, बढ़िया रह रहे, जब मौज हो रही, और छोटा भी ओडी सेटल है, बड़ा भी एक घर में ही रहा, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है। तो वो देखो अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो मतलब आप यहाँ आपने मेहनत भी करी है, वो भी है, अब आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, तो वहाँ के रहन सहन में यहाँ के रहन सहन में क्या फर्क आ गया? रहन सहन में तो बेटे नू ही है, ओड़ा थोड़ा साफ सुथरा है, और रूल रेगुलेशन तो रवा है, मतलब जितनी टेंशन सी उरा बन रही नहीं उतनी को नहीं है। ओड़ा बढ़िया है सारा कुछ, रहन सहन तो उरा भी घटिया को नहीं, उरा भी बढ़िया है, पर थोड़ा उरा अपना प्रदूषण ये चीज़ें बदल गई अपनी, आराम न तो पूरी बढ़िया लग गया है। बाकी बस ही है, वातावरण बढ़िया है, खाना पीना बढ़िया है, सड़कों पर चलना सेफ है, एक टेंशन फ्री आदमी रहा उड़ा। थोड़े दिन संघर्ष करा है बच्चा जाकर भी 5-4 साल तो देखो उसने करना पड़ा है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी वह हम ना न्यू लगा है कि सेफ रहेंगे। वो देखो अब मतलब एक क्या करा भगवान की दया तो सारी चीजें की मौज है। हाँ। बच्चे सेट हो रहे हैं, आप भी साथ में रहो ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब संघर्ष के दिन अभी भी याद आते होंगे कि हाँ बेटे, हाँ वो तो आवा है, वो तो सारी बातें याद आवा, वो तो छपी पड़ी हैं, जो तो किताब छप रही हो, वो तो न्यू भी कहूँ कई बारी बहू आना बच्चा ना भी मेरी कहानी लिख दो, मतलब शुरू तो आखिर लग की मेरी घनी टेढ़ी कहानी है जो है। तो वो आपने लिखना नहीं आता? न मैं तो अनपढ़ हूँ, लिख देगा कोई तेरे पर का वो खुद लिख दिया है। वो तो वो इस कहानी का मतलब एक मैं नहीं सा बताओ क्या मतलब आप बताने चाहते हो हमारे दर्शकों को भी इस प्रकार से संघर्ष करो, आगे बढ़ो, कुछ एक ऐसा किस्सा याद हो कि बस आपने कुछ आगे तो बेटे आगे तो नहीं बढ़िया जाओगा भाई, हिम्मत रखो और भगवान पर विश्वास रखो और सीधी नीत तक काम करो, कदे भी भूखा नहीं मरदा। और मैंने तो ऐसा टाइम भी देखा बेटे, जब एक टिक्की आया करा गुड नाइट की, वह मैं 4-4 दिन पैड का मैंने बल्ब पर रखी माचरा का बचाव करने खातर, मेरे पास पैसे नहीं हुए करा थे, लेकिन उस दिन भी मैं वहाँ थी कि बाहर नहीं हुआ कभी बेरा नहीं क्या हुआ खा कर लिकट रहे हैं, मतलब मारा कोई चेहरे पर न्यू नहीं, अभी हम गरीब है मन कदी मारा मायूस से नहीं आई। और आज भी हम नहीं है, जब हम करोड़ा में खेल दो, हमारा गाड़ी घोड़े भी हमारा सब कुछ भी है, हम आज भी वैसे हैं और उस दिन भी वैसे थे। बस संघर्ष करना तो दिल खोल कर करो, दुख सुख आने जाने हैं, एक दिन सुख है एक दिन दुख है, ये तो आवा जाओगे, पर नु है दुख भगवान देवा तो सहने की बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे दा, और वह हम न करे हैं, और परमात्मा ने हमारी नैया पार लगाई है। और कुछ वो है कि बेटे जीवन में जो है नहीं 4 आदमी जाना वही जिंदगी है, दुख में भी खुश रहना चाहिए, दुख में भी सब कुछ अपने बच्चा तक कोशिश करनी चाहिए, फिर कुछ कोई नहीं रोकता, भगवान भी नहीं रोकता, भगवान आकर मदद करा है। और ज़िंदगी में कई घटना बेटे, बच्चे बड़े हो गए, भाई की शादी कर दी उसमें सफल नहीं हुए, क्या घटना हुई होगी, दोबारा फिर बसाए भगवान ने, मतलब बहुत बड़ी है मेरे जीवन की कहानी। पर मैंने यूँ ही देखा कि भाई जब हिम्मत करेंगे तो किसी के माई का लाल कोई रोकने वाला नहीं, भगवान भी आकर साथ देगा। जमानू ना मैं पूजा कर दी, ना मैं पाठ कर दी, ना मैं कोई सत्संग ले रही, पर मना बेरा के भगवान है, हाथ पकड़ कर ठावा गति भगवान है। तो वो मतलब आपको मतलब अपने जीवन का जो संघर्ष जो न्यू देखा हो भी इस टाइम पे आके कभी हार मानी है कि मतलब अब तो कोई ऐसा टाइम आया हो कि मतलब ना बेटे ना हार नहीं माननी मैंने, मतलब मैं भी पर हैरान हूँ इस बात पर, हार नहीं माननी। मेरे 1-2 बार किसी और ने भी पूछी मेरे तभी मैनू आई होगी मैं मर जाऊँ, मैं बच्चा ना मार दूँ, ना ऐसा नहीं होया बेटे कभी भी, मतलब ओ या नहीं या कोई है अंदर की शक्ति है,
जिसका भी कोई मैंने पूछ लिया ऐसा भी होया होगा आंटी, ऐसा भी होया होगा ताई, ऐसा नहीं होया बेटे कभी जिंदगी में। मतलब मैं अंदर तनु रही कि नहीं जीना है, वो होया ही नहीं, वो मन दुखी होया ही नहीं कि मैं इतनी दुखी हो जाऊँ कि भैया जीवन ख़त्म कर दूँ या बच्चा ना कर दूँ, अरे मैं तो मर गई मेरा कुछ ना, ऐसा कभी नहीं मेरे दिमाग में आई नहीं वो बातें। पर बुआ मतलब एक ऐसा होगा ना जैसे आपने बताया कि मतलब एक दिन एक गुड नाइट की टिक्की में आपने 4 दिन तय करा, तो इस प्रकार का और क्या संघर्ष रहा? और तो ऐसा नहीं कुछ रहा भाई, भगवान की दया तो सारी ये चीज ठीक ठाक रही बेटे। अच्छा, मतलब मेहनत करी। हाँ मेहनत करी। वह एक यादगार खातर है कि भी वो भी टाइम था जिस दिन थारा फूफा चला गया था तो सारे गांव में भी टेंशन हो गई थी भाई क्या होगा इन बच्चा का, क्योंकि लंबा संघर्ष चला था बीमारी का, पढ़ाई का, 5-6 साल चला था, तो थक जाए परेशान हो जाए आदमी। और आगे जमीन भी थोड़ी थी, कमाने वाला भी कोई नहीं रहा, जो परिवार पीछे बैको करवा भी खत्म वर्गी थी समझ ले, तो वो था तो, लेकिन हिम्मत इतनी आंधी रही कि अभी चलते रहे। तो जिस टाइम बुआ फूफा बीमार था तो उस टाइम भी मतलब आपने काम करा होगा? बहुत बेटे 6 साल तक सेवा करी, इलाज कराया, जड़ा मर्जी कह ओढ़ा लेकर गए, पैसा लाया, संघर्ष कराया। डंगर थे हमारा, डेयरी थी उस टाइम, हम दूध का काम करे कर दे, तो हमारे पे डेयरी थी, खेत में हमारे डांगर हुए कर दे। फूफा के जाने के बाद हम गांव में डांगर लेकर आए, बुग्गी भी चलाई, ट्रैक्टर भी चलाया 1-2 बार, तो रात ना पानी पे भी गई, छोटे छोटे बच्चा ना ले लेगा, बच्चे रोंदे रोंदे मेरे पीछा चले कर दे। मैं कह करूँ थी रे बेटा ना रोए, कोई सुन लेगा, बेरा लग जाएगा, उरा लगाई या खेत में सुमित ने ले ले, तो सारे समस्या हुई। थारी दादी ने भी ले लेकर गई, रात ना पानी चलाए खूब जीरिया में, ये तो सारे काम करे बेटे, मेहनत करी, बस वो दिल ने नहीं जवाब दिया, मन ने कि भी थकी मैं तोरे मैं कुकर करूँ ना। जो बालका ना मेरे बालका ना जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं ऐसा कुछ मांगया मेरे पे, पर जो चीज़ मांगी वो मिली उन्होंने, और वो मानना है या बात है कि भी हमारी माँ ने ऐसे न्यू करे हमारे खातर जो भी है। फिर बच्चे ने भी करा। हाँ तो वो मतलब जिस टाइम पे आप मतलब रात ना खेतों में पानी लगाया करते, एक ले जाया करते बच्चे ने ले, कभी डर नहीं लगा? डर तो मन कम ही लगा था बेटे, डर नहीं लगा था। एक तो उस टाइम नुए कर दा के सभी जाए कर दे, पता होता इस टेबल पे भी आदमी है, उस टेबल पे भी आदमी है, और आसपास में हो कर दे कुछ। तो दूसरे सिस्टम हो गए, बिजली के उस टाइम दूसरे थे, भी इस टाइम पूरी आ गई, इस टाइम डिम चल रही है। और फिर वो जब एक लगन हुआ ना, वह लगन डरण कौन देती कि सिर्फ 2 बच्चे दिखा थे, मेरे बीच में एक गुड़िया भी थी, वह भी गुजर गई थी। उसके बाद थोड़े दिन टूट गई थी मैं, 1.5 साल में भी ना आयु तो ख़त्म है कहानी। 1.5 साल के बाद फिर उठी मैं भी, है मेरे 2 बच्चे भी तो हैं, तो वो वहीं दिखते रहे, उन्हीं पर मेरी नज़र निशाना रह गया भाई, मैंने इन तक कुछ कमी नहीं होने देनी, और कुछ दिखा ही नहीं। तो उस चीज़ ने मैं प्यार ले ले, मेरी ममता ले ले, उसने मैं हारण नहीं दी करी थी कोई। फिर बच्चे भी मेरे समझदार थे, वह मना दुखी नहीं कर रहे थे पीछे था, उतना ही पैर पसारो जितनी हमारी चादर है, उसमें ही खुश रहना सीखो, जो कितना ही कम है। दुख एक तो एक बड़ा है, उसने थोड़ा छोटा करके जी लो। मेरे पियर भी है, मैं कभी एक दिन भी नहीं नू रही, मेरे मैं ले बेटी ना तो कई बार ही हुआ है अभी मैं थोड़े दिन भी रहूँ, मैं एक दिन भी नहीं रही अपने घर, मैंने कभी नहीं गई, 15 दिन में भी गई, महीने में भी बुलाई, मैं एक दिन में आएगी भी, मैंने अपने घर अपना काम है, तो काम पर ध्यान रहा मेरा तो बस। तो वो उस टाइम पे ट्रैक्टर भी चलाया? हाँ 1-2 बार जड़ा नू जरूरत पड़ी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मोटरसाइकिल चलाई, स्कूटी तो चलाऊँ हूँ, फिर तो काम ही करे बस, और ये भी ध्यान काम में ही है। तो वो उस टाइम पर मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाना और महिला खातर बहुत बड़ी बात। हाँ बहुत बड़ी बात थी। वो एक मेरा भाई था, मेरे तो छोटा, मेरे तक सारा था छोटा, वो मेरे दौरा रह करता, जो संघर्ष था नहीं उन्हें सारा देखा था, थारे फूफा का बीमारी का, हारी का, फिर बाद में भी रहा था। मतलब उसने मेरे तो इतनी हिम्मत दी, घनी चीज़ जुड़ सी तू पूछन लग रही ना कि भी समाज के कवा, जब उन्होंने कह करदा नहीं उठ कर खार मार, तो कई बार मैं रोन लग जूँ थी, मेरे भाई तू रहे मेरे तक हार क्यों मरवा है। वो एक दिन की बात है बेटे, वो कहानी बीच में भूल गई मैं, कि वो घनी बात इकट्ठी होगी, बीज बो, तो मैंने यू बीज बोन न कहा, घर जाएगा वहाँ घर चले गए, दोनों शिकायत लाने लग गए माँ अगे। वो कुदरती मैं तो सो गई, फिर वो सारी उस स्टोरी मेरी माँ था उसने सुनाई,
कि माँ मैं 2-4 दिन में साल 2 साल में चला जाऊंगा, फिर कौन करेगा इसका। फिर वो पूरी मना सुनी। जिस दिन मना सुनी भी मेरे दिमाग में गली हुई, ये तो न्यू सिखा रहा मन्ना भी अपने आप पे खड़ी हो, हाँ अपने पैर पे। फिर बेटे मना ऐसा भी टाइम आया मेरे सड़क पे खेत था, तो मैंने जोड़ी ठह ली। जो आदमी आवा मैं दर्द दूँ, आदमी लिकट जाए फिर मैं खार बीज बोन लग जाऊँ, आदमी आवा फिर मैं वो कर लूँ, सरमै जूँ, फिर ठह लूँ। मेरे सिर में भी दर्द हो गया, बुखार भी मैंने क्या करना पड़ा। तो फिर जब मैं लगी ना, मैंने रात में भी बरसिन का बीज बो दिया। मतलब दिन में भी आदमी भी क्यारे काट का कटोरे गेल किसी चीज गेल मैप का फिर बीज बो बरसिन का, क्योंकि बरीक हुआ है। और एक दिन हम मैं सुमित गए ट्यूबवेल चलाए, रात में तड़की गए साइकिल पर 4 बजे, सारे खेत में पानी भर रहा भाई, थोड़ी देर में सूख जाएगा, बीज ले गए। मैंने रात में भी बीज बो दिया बेटे, चुकर तो दिन में भी नहीं बो सकता कोई, आज भी बो दूँ मैं। बीज बो कर बता दूंगी यूँ गलत जमेगा यूँ सही जमेगा। फिर इतना कुछ सीखा वो। उस दिन वो रात की बात सुन, मेरे भाई की बात सुनी, तो वो मैंने बार बार कह करदा, तू मोटरसाइकिल सीख, तू स्कूटी सीख, तू यूँ काम कर, तू मैं डरा ना किसी चीज़ था भी। फिर उसने मैं निकाल ली बाहर बेटे, और उनके सपोर्ट ने ज़्यादा निकाल ली, भैया का सपोर्ट रहा। हाँ इस बात में बाहर निकालने में तो तगड़ा ही रहा। और मन्ना नहीं मतलब पीछा मुड़कर नू देखा भी मना कौन के कह रहा है, वही सूट पैर का चल रही है, कोई कड़ा जा रही है कड़ा, वह चीज़ें छोड़ दी बेटे पीछा। उन पर तो मैं भी मेरे गला कुछ बात हो नहीं, मैं किसी तक कुछ बता दी नहीं, मेरे भाई था मेरे बेटा था। मैं नू सोचूँ हूँ अगर भाई इनमें इनका दिमाग खराब होया तो यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। उड़ी हूँ मेरा दिमाग नूंगा चल पड़ा, उन चीज़ों में कुछ भी नहीं धरिया। ये तो लोग हाँ कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है। हाँ कोई आकर देंदा तो कौन खाना, बिल्कुल कोई नहीं पूछता। और उल्टा नू कहा है अगर भी थोड़ा सा किसी के आगे बाहर लिकड़ कर रहा ना, तो नू कहा है क्यों इसकी गेला जोर बन रही है, या तो सबकी गेला बन रही है, या तो न्यू है या तो नू है। वह चीज़ें छोड़ दी मैं, उनकी गेला चली नहीं कदी हुई। अरे रिजल्ट तो थारे आगे ही है बेटे, ये भी मैं तो काम में उतना ही दे हूँ अहमियत आज भी। देखो बुआ, हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं आपने, और मतलब जो दर्शक देखा है उनमें सारे डाल के हुए हैं, दुखी भी हुए हैं, सुखी भी हुए हैं। और मतलब बहुत सारी महिलाएं इस मारे पीछे रह जाए, क्योंकि दुनिया टांग खींचे जा है। अगर वो अपने बालका ने पालना चाहे है तो उन्हें पाल नहीं देते, उन्हें कि मैं कहना लग जाए, अब घर तक निकला है, ऐसे जावा है, यो काम करा है, न्यू करा है। मतलब बहुत प्रकार की समस्या सामने आवा है। तो वो उन महिलाओं ने क्या कहना चाहोगे, स्पेशल महिलाओं ने? बस मैं तो नू कहूँ बेटे, या आवा है वाक्य में हमारे गाँव में ही है, मेरे गेला की कई कहानी बिगड़ी हुई है, और वह नहीं निकलन दी परिवार ने। बहुत तरह के बंधन हुए हैं। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरे भाई थे कि भी बाहर निकल, क्योंकि वह भी बिजनेसमैन थे, उन पर भी ज़मीन कम होए कर दी तो काम करा थे। कुछ हूँ स्वार्थी हुआ है, मैंने न्यू सोचा है कि भैया बाहर लिकड़गी तो आगे लिकड़ जाएगी, कई डाल की चीज़ें हुआ हैं। पर मैं तो उस औरत ने नुए कहूँगी कि हिम्मत करनी ना छोड़ा, सही चीज़ तो डरिए ना, और गलत भाई कुछ करिए ना, है बिल्कुल। वो तो तना तेरी जिंदगी खातर भी खराब होगा। अगर तू किसी का नू डर भी ना मानेगी ना, तो मेरी नजरा तभी मैं गिर जूंगी। आज मैं किसी तभी डरूंगी नहीं, मैं अपने बच्चा तभी नहीं डरूंगी, मैं अपनी बहुआ तभी नहीं डरूंगी, मैं अपने माँ बाप तभी नहीं डरूंगी अगर मैं सही हूँ तो। और जो मैं गलती करूंगी फिर तो बेटे मैंने डरना पड़ा है। वो कुदरती डराया जा है, उन्हें डरना भी कोई को नहीं, उसने उसके मन में आप पे डराया जा है भी मैं पूरा गलत हूँ, मैंने तो यूँ कर दिया मैं। लेकिन वो थोड़े दिन वह मजबूर हो जाएगी, अगर वह चाहे नहीं फिर ना तो डरने की जरूरत ना रुकने की जरूरत। और इतना तो कुछ है दुनिया में, धरती पे कोई ओढ़े को नहीं आदमी, जो कोई चाहे ना तो कुछ भी कर लेगा। काम करने वाले कुछ भी करो बेटे, ना विदेश में जाने की जरूरत। मैंने को 1 रुपये का भी आज लग भी मना नू बंद इनकम नहीं है। तो खैर मोदी देवाई 2,500 रुपये, उस टाइम तो 100 रुपये बंदे थे, है ना। नहीं कोई इनकम नहीं थी, कोई इनकम भी महीने में 10 रुपये तो मार पर खर्चे के आवेंगे। और भगवान ने काम चलाया और हमने मेहनत करी। तो बुआ एक नुका कर मतलब वो एक टाइम पे तो छोड़ी धरती होगी। हाँ बेटे ये तो है ही है, वो तो दिखा है बेटे। आज जितनी हिम्मत आ जाओ दिन थोड़ा थी इतनी। वो तो एक दिन ऐसा भी था, बोले शहर दुकान कर ली और मैं उड़ता चली गाँव मत है, अड्डे पर खड़ी गाँव के बस रुक गई, मैं उस बस में बैठ भी नहीं पाई। और थारे फुफा तो रहे आए करदा, डांगरा का डॉक्टर था, वो उतरे उड़े था बस मैं तारू ना, मेरे तक है आज बैठ लो, फिर बिन बैठी मैं यो नहीं आवा पीछे था
घोड़ खिच्चर वाली रेडी, उसमें बैठ कर गई। शर्म आएगा, शर्म भी डर भी कुछ भी लगा ले, मेरी घबराहट अंदर की फिर खुल दे। आज तो बेटे मैं इब अकेली जाऊँ ऑस्ट्रेलिया, अकेली आऊँ हूँ, किसी मिनिस्टर आगे चाहे मोदी तो बात करवा ले और उससे भी कर लूँगी। एक बेचारी बनका नहीं जी बेटे कभी भी, कभी जीवन में कभी किसी तनु नहीं कहा भाई। बड़े बड़े अफसर भी मिले, मैं एडीसी ने भी बैन बनाई, मैं एक हॉर्टिकल्चर मोहे करदा, एक पूरे जिले का अफसर मेरे घर भी आया अपनी तरफ तो उन्हें बैन बनाई। मैनू हैरान होगी भी मैं किस तरह उसने मेरा न्यू इंटरव्यू लिया बैठ कर, फिर वो मेरे घर आया बड़ोली का था, फिर मैं उसने बैन बनाई। तो इतने बड़े बड़े अफसर आए, मैं उनके आगे भी उन्हें कई बार हेल्प भी करना चाहिए सुमित के बारे में। तो मैंने किसी का जरूरत नहीं पड़ी कि अंदर तक ये होया भी मेरे बच्चे का यूँ कर दियो, इन कामयाब करियो। इन घर के भी थे, गांव के भी थे, सरपंच भेजा भी कहिए कोई काम हो तो मैं उन तभी जवाब दिए कर दी भी काम अब तो मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं कमा रही हूँ खुआ रही हूँ, जब थारी जरूरत पड़ेगी फिर कर दियो जो कुछ तुमने करना हुआ। ऊपर वाले ने सारा कुछ कर दिया बेटे, जरूरत नहीं पड़ी किसी का भी कहने की। बस भाई भी थारा लायक लिकड़ गया, बल्कि पहला भेज दिया था मैंने हैदराबाद, 6 साल हैदराबाद रहा, +2 करके चला गया था। पत्थर जरूर रखने पड़ा बेटे। जिस दिन हैदराबाद गया था नहीं, गांव के अड्डे पर खड़ा था, नू बोलिया री मामा ने ना भेजा। मैंने क्या ना बेटे मैं तेने भेजूँगी। उस बारे में भी सुनना पड़ा था, इकली रह कर राजी है, नू है, फलाना है, वो भी पत्थर धरे बेटे। अगर ना भेज दी नहीं बेटे फिर कामयाब नहीं होने थे। 6 साल हैदराबाद पढ़ा, फिर 6 साल के बाद भी मैं तो ओड़ा जाऊँगा भी आ जा, ओड़ा भेजूँगी। बट वो पढ़ लिया लिख लिया, भगवान ने भेज दिया। ओड़ा उन्हें भी बहुत मेहनत करी। जो 2 पैसे यहाँ बैठे वहाँ गलत जगह को नहीं लग गए, वहाँ सही लग गए, सिस्टम में लग गए भी, वो हिसाब सारे चले। वो भी ज़रूरी हो है भाई, तेरे पास पैसे 2 हैं तो तू कम से कम उस वक्त 50 पैसे तो बचा, अच्छी जगह ला, यू कर वो कर, है ना। तो वो मतलब ये भी देखो जब आप बैठो हो, पोते पोती भी हो रहे, सारी बात हो रही है, मतलब पासली बात ना कई बार याद करो तो आँखें में पानी आ जाए ना बेटा, ये भी नहीं आंदा। अच्छा हाँ याद तो सारी बात आ है, मैं ले भूल देनी कुछ भी। फूफा भी आवा है, फूफा तो ज़्यादा बेटी आवा है, पर मैं तो अपने बच्चे आगे भी नहीं रोई कभी। मेरे तो कई बार ये छोटे वाला तो कह भी दे डैडी की बात नहीं कुछ बतांदी, भाई के बात बताऊं। मतलब मैं उसमें इतनी डूब गई ना, उस मेहनत करने में, कमाने में, बच्चा ना इतनी डूब गई कि मैं याद ही नहीं रहा कुछ। हाँ घनी ज़्यादा डूब गई बेटे। तो इब मैंने ऐसा कुछ लगता नहीं, फिर मैं मेरे बेटे ने बुलाया दी। इब भी जितनी मेरा पूरा प्रॉपर्टी पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है, हाँ मैं चले जाऊँ, उन्हें कुछ बेरा ही नहीं है, सारा मेरे पे है। जो नू कुछ मैं पूछ दे ही नहीं मेरी माँ क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है। फिर जब मेरे तो इतनी इज्जत दे रहे तो मैं ठीक हूँ ये भाई, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो कितने साल हो गए, मतलब फूफा ना करीब एक्सपायर हुए? फूफा बेटे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ तो देखो 30 साल की कहानी है, लेकिन 30 साल की कहानी में मतलब बता तो नहीं पाऊंगी छोटी छोटी करके, लेकिन जो भी मोटी मोटी कहानी है बुआ तय जानी गई वो हमने जानी। तो और भी कुछ कहना चाहोगे बुआ? बस और तो क्या बेटे, बस ठीक ठाक है, बढ़िया है, मौज हो रही है जुमा। भगवान की दया। हाँ और सब नहीं करना चाहिए, मेहनत और संघर्ष तक किसी ने डरना चाहिए। भगवान आप पे आ जाए अपने घर, मन तो नू ही देखा कति। बस मैं और तो तने क्या बताऊँ, मैं तो नू ये कहूँगी भाई मेहनत करो, सफल हो, सीधी नीति चलो, कोई नहीं रोकता किसी ने। बिल्कुल। और देखो एक बात कही बुआ ने, गलत करो ना और फिर डरो ना, और गलत नहीं करोगे तो डरोगे नहीं। तो गलत करो ना तो किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया की सुनने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते रहोगे, संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, तो लोग अपना काम कराएंगे कहने का, लोग कहे जाएंगे, अपना लगातार आगे बढ़े रहो। क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी होती है अब जो दुनिया के डरता है या फिर किसी उससे अपने बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि ना कोई अड़ोसी खवाना आता, ना कोई पड़ोसी खवाना आता, ना कोई गाँव आता, ना कोई गवांड आता। अगर पालने हैं तो अपने बच्चे खुद अपनी संघर्ष पे पालने पड़ेंगे। तो बुआ की यह कहानी थी, जहाँ तक मोटी मोटी सुनाई गई तो सुनी, क्योंकि बुआ ने इतना संघर्ष कराया है। एक यहाँ तक चिड़ाऊ गाँव तय अपने बच्चे पाल पोस के आज ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर दिए है, और वो भी बिना किसी इस प्रकार की मतलब बिना ज़मीन बेचे
बहुत बड़ा संघर्ष है। जब इस प्रकार तक कमा कमा कर बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना, दोनों बच्चे आज बुआ के ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और बुआ भी ऑस्ट्रेलिया में रहा है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई थी। तो आपको बुआ की कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी नज़र में भी अगर कोई महिला ऐसी है जिसने ऐसे ही संघर्ष किया है तो उसकी भी कहानी हम कवर करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उनसे मिलना चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।